हेलो स्टूडेंट, शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आप सभी का स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी से सामाजिक अन्वेषण की सर्वेक्षण पद्धतियों वाले पार्ट से अनुसूची व प्रश्नावली की तुलना यानी कि उनकी समानता और उसमें क्या अंतर पाए जाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। अब तक हम अनुसूची और प्रश्नावली के बारे में विस्तार से चर्चाएँ कर चुके हैं। अनुसूची तथा प्रश्नावली दोनों ही सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान में तथ्य संकलन की एक महत्वपूर्ण विधि है। ये दोनों एक दूसरे की पूरक विधियां कही जाती हैं तथा अनेक विद्वानों ने इन दोनों शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग भी किया है। एम.एच. गोपाल ने तो प्रश्नावली को स्पष्ट रूप से अनुसूची का ही प्रतिरूप बताया है। इन दोनों उपकरणों में इतनी समानता है कि सामान्यतः लोग इन दोनों के लिए प्रश्नावली शब्द का प्रयोग करते हैं। जब छोटे क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं सूचनादाता से संपर्क कर प्रश्नों को भरा जाता है तो उन्हें अनुसूची, और यदि विशाल एवं दूर दराज के क्षेत्रों में फैले सूचनादाताओं के पास अनुसूची को डाक द्वारा भेजा जाता है तो उसे प्रश्नावली कहा जाता है। सबसे पहले अनुसूची और प्रश्नावली में क्या समानताएं पाई जाती हैं, हम उनको जानने का प्रयास करेंगे। अनुसूची और प्रश्नावली दोनों ही अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों का एक व्यवस्थित समूह होती है। यानी कि यदि हम उनका स्वरूप देखें, भौतिक स्वरूप बाहर से यदि हम उनका अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि जो प्रश्नावली होती है और जो अनुसूची होती है वो दोनों ही क्या होती हैं, जो अध्ययन विषय है या जो समस्या है हमारी जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं उससे संबंधित प्रश्नों का एक समूह होती है। दोनों के द्वारा ही प्राथमिक सूचनाएं संकलित की जाती हैं। दोनों की शब्द रचना एवं प्रश्नों की भाषा में पर्याप्त समानताएं होती हैं। दोनों की बाह्य रचना, आकृति, लंबाई, रंग रूप तथा कागज में समानता हमको देखने को मिलती है। दोनों के प्रश्न निर्माण में समान सावधानियां रखी जाती हैं। दोनों का ही उद्देश्य अध्ययन विषय के बारे में गुणात्मक एवं संख्यात्मक तथ्यों का संकलन करना है। तो अब तक हमने जितनी भी समानताएं देखी उससे स्पष्ट है कि इसकी जो रचना होती है, प्रश्नों का जो निर्माण है, प्रश्न निर्माण में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसकी जो रचना की जाती है, आकृति, लंबाई, इसके रंग रूप, कागज आदि में भी काफ़ी हमको समानताएं देखने को मिलती हैं। जो सावधानियां हम प्रश्नावली के निर्माण करते समय करते हैं या जिन बातों का हम विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, अनुसूची का निर्माण करते समय भी, प्रश्नों के निर्माण करने या रचना करते समय भी हमें उन्हीं सभी सावधानियों का ध्यान रखना होता है। तो अब तक हमने पढ़ी थी समानताएं। अब इन दोनों में समानताएं होते हुए भी प्रश्नावली और अनुसूची में कुछ मूलभूत या आधारभूत अंतर भी पाए जाते हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। प्रयोग विधि। अनुसूची का प्रयोग अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार के द्वारा करता है। वह सूचनादाता से स्वयं प्रश्न पूछा जाता है और उसको भरता है, जबकि प्रश्नावलियों को सूचनादाता के पास डाक से भेजा जाता है और वे पुनः डाक द्वारा ही लौटाई जाती है। सूचनादाताओं से संपर्क। अनुसूची को भरने के लिए अनुसंधानकर्ता को सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना होता है, जबकि प्रश्नावली में संपर्क नहीं किया जाता, वे तो डाक के द्वारा उनके पास भेजी जाती हैं। अध्ययन क्षेत्र। अनुसूची का प्रयोग छोटे एवं सीमित क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है, जबकि प्रश्नावली का प्रयोग विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र के लिए किया जाता है, जहां प्रश्नावलियों को डाक के द्वारा भेजना संभव होता है। सूचना प्राप्ति। अनुसूची के प्रश्नों का उत्तर अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से पूछकर भरता है, जबकि प्रश्नावली में अध्ययनकर्ता उत्तरदाता को स्वयं ही प्रश्नों को पढ़कर उनका उत्तर देना होता है। अध्ययन की गहनता। अनुसूची के द्वारा प्राप्त सूचनाएं गहन, विस्तृत एवं विश्वसनीय होती हैं, क्योंकि अध्ययनकर्ता की उपस्थिति के कारण प्रश्नों से संबंधित कठिनाइयां समझा दी जाती हैं, जबकि प्रश्नावली द्वारा सतही और मोटी मोटी बातों का ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न का उत्तर। अनुसूची में प्रश्नों की रचना प्रगणक अथवा अनुसंधानकर्ता के स्तर से की जाती है, जबकि प्रश्नावली में सूचनादाता के स्तर से की जाती है। शिक्षा के आधार पर। अनुसूची का प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के सूचनादाताओं के लिए किया जा सकता है, जबकि प्रश्नावली केवल शिक्षित लोगों के लिए ही प्रयोग में
लाई जाती है। निदर्शन: अनुसूची द्वारा अध्ययन करने के लिए चुना गया निदर्शन अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें शिक्षित और अशिक्षित सभी प्रकार के सूचनादाता हो सकते हैं, जबकि प्रश्नावली में केवल शिक्षित उत्तरदाताओं का ही चयन किया जाता है, अतः वे समग्र का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। व्याख्यात्मक टिप्पणियां: प्रश्नावली में चूंकि अनुसंधानकर्ता उपस्थित नहीं होता है, अतः तकनीकी शब्दों तथा इकाइयों को समझने के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियों तथा फुटनोट्स की भी दिए होते हैं, जबकि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता स्वयं उपस्थित होता है, अतः उसकी आवश्यकता ही नहीं होती है। समय, श्रम एवं धन: अनुसूची द्वारा किसी क्षेत्र का अध्ययन करने में अधिक समय, कार्यकर्ता एवं धन की आवश्यकता होती है, किंतु प्रश्नावली में समय, कार्यकर्ता एवं धन की आवश्यकता अनुसूची की अपेक्षा कम होती है। पक्षपात: अनुसूची में अनुसंधानकर्ता सूचना लिखने में अपनी राय एवं पक्ष का प्रभाव डाल सकता है, वह सूचनादाता के विचारों को भी प्रभावित कर सकता है, जबकि प्रश्नावली में सूचनादाता स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करता है, अतः उसमें पक्षपात आने की संभावना कम रहती है और वस्तुनिष्ठता को अध्ययन में प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। प्रत्युत्तर का प्रतिशत: अनुसूची द्वारा प्राप्त प्रत्युत्तर की संभावना 100% होती है, जबकि प्रश्नावली में यह प्रतिशत बहुत प्रयत्न करने पर भी 50% से अधिक होने की संभावना नहीं होती है। अवलोकन: अनुसूची का प्रयोग करने के दौरान अवलोकन भी किया जा सकता है, जबकि प्रश्नावली में इसका अवसर प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि अनुसूची के दौरान अध्ययनकर्ता स्वयं जाता है, वहाँ पर अपने प्रश्नों की सूची को लेकर जाता है, प्रश्न पूछता है और अपने उस अनुसूची के भरने के दौरान वह अवलोकन की क्रिया से भी गुजरता है, जबकि प्रश्नावली में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रश्नावलियाँ तो डाक के द्वारा भेजी जाती हैं और डाक के द्वारा ही पुनः लौटाई जाती हैं। ऐसी स्थिति में अध्ययनकर्ता और उत्तरदाता के बीच में प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है। अनुसूची और प्रश्नावली में अंतर के आधार पर किसी को एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। इसका संबंध अध्ययन क्षेत्र, सूचनादाताओं की प्रकृति एवं उपयोग की भिन्नता से है। और इन्हीं के आधार पर हमें यह तय करना होगा कि कौन सी विधि को अपनाया जाए। परिस्थितियों पर यह निर्धारित होती है कि हमें अनुसूची का प्रयोग करना है या प्रश्नावली का। भारत जैसे देश में जहां शिक्षा का अभाव है और सांस्कृतिक भिन्नता बहुत अधिक है, अनुसूची का प्रयोग अधिक लाभप्रद होता है। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अध्ययनों में दोनों को ही उपयोगी माना है। रैमजे ने यौन व्यवहार के अध्ययन में अनुसूची को अधिक उपयोगी माना है। फिंगर ने यौन विश्वासों तथा कॉलेज छात्रों के व्यवहार के अध्ययन में प्रश्नावली एवं अनुसूची द्वारा समान रूप से उपयोगी सूचनाएं संकलित की। एलिस ने कॉलेज छात्राओं के प्रेम संबंधों की जानकारी प्राप्त करने में प्रश्नावली को अधिक उपयुक्त पाया। फेंजन तथा रेजार्सफील्ड ने साक्षात्कार व अनुसूची की तुलना में डाक प्रेषित प्रश्नावली से अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त किए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो विधियाँ हैं, दोनों ही प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करने में सहायक होती हैं। दोनों में बहुत समानता भी है और कुछ मूलभूत अंतर भी हैं। तो प्रश्नावली और अनुसूची जो कि मुख्य आधार हैं किसी भी अनुसंधान या सर्वेक्षण के, तो आप लोगों को इन दोनों में क्या समानताएं हैं और इनमें क्या अंतर हैं, ये दोनों काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हो गए होंगे और मेरा वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा इन दोनों का अंतर को जानने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी रोचक और जानकारी भरा लगा होगा और मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।